तो तमिलनाडु कैबिनेट की नई तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जब भी कोई नई सरकार बनती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई सत्ता की असली चाबियां किनके हाथों में जाने वाली हैं। मतलब पावर सेंटर कहां होंगे। और अब प्रमुख विभागों का जो बंटवारा हुआ है उसने राज्य की दिशा बिल्कुल तय कर दी है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा उन अहम नियुक्तियों का पूरा एनालिसिस करते हैं जो इस नई सरकार की रफ्तार तय करने वाली हैं। और अगर इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को समझना है तो बस एक नंबर याद रखना होगा, और वो है 3। जी हां, सिर्फ 3। वैसे तो कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री और दर्जनों विभाग होते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस पूरी सरकार का जो मेन इंजन है ना, वो इन्हीं 3 प्रमुख नियुक्तियों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। किसी भी सरकार की असली कामयाबी सिर्फ कुछ ही कोर लीडर्स पर डिपेंड करती है, और ये जो 3 पिलर्स हैं, यही इस नए प्रशासनिक ढांचे की असली नींव बनने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल टॉप से शुरू करते हैं। सीधे बात करते हैं मुख्यमंत्री की कमान और सबसे बड़े फैसले के बारे में। और यहाँ सबसे बड़ा और अहम फैसला जो सामने आया है वो ये है कि मुख्यमंत्री विजय ने गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री की कमांड सीधे अपने हाथों में रखी है। अब गृह विभाग कोई छोटा मोटा पोर्टफोलियो नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य की पूरी कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका पूरा कंट्रोल अब सीधे मुख्यमंत्री के पास होगा। मतलब सुरक्षा से जुड़े जितने भी बड़े और क्रिटिकल डिसीजन होंगे वो कोई और नहीं बल्कि खुद टॉप लीडरशिप लेगी। ये दिखाता है कि शासन को लेकर अप्रोच कितनी फोकस्ड और मजबूत है। सत्ता की सबसे अहम डोर सीधे सीएम ऑफिस से जुड़ गई है। खैर, ये तो बात हो गई कानून और सुरक्षा की, लेकिन सरकार सिर्फ पुलिस और प्रशासन से तो नहीं चलती ना। अब रुख करते हैं राज्य के उन 2 सबसे बड़े पिलर्स की तरफ जो विकास का पहिया घुमाने वाले हैं, यानी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी राज्य को आगे ले जाने के लिए चाहिए सॉलिड फाइनेंशियल प्लानिंग और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहीं पर एक बहुत ही शानदार बैलेंस देखने को मिल रहा है। एक तरफ है सेंगोट्टयन, जिन्हें फाइनेंस यानी वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब राज्य का पूरा बजट, फाइनेंशियल प्लानिंग और इकोनॉमी की दिशा अब इनके हाथ में है। और दूसरी तरफ आधार अर्जुन को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी सौंपा गया है। ये एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी लग रही है। एक तरफ से फाइनेंस के जरिए पैसे का बेहतरीन मैनेजमेंट होगा और दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी के जरिए उसी फंड को जमीन पर उतारा जाएगा, बड़ी बड़ी सड़कें, पुल और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। एकदम क्लियर विजन। तो अगर इस पूरे गणित को एक साथ रखकर देखा जाए तो नई सत्ता की जो तस्वीर बनती है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लीडरशिप का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेट है। मुख्यमंत्री विजय के पास खुद गृह विभाग की पूरी पावर है। सेंगोट्टयन राज्य के खजाने और फाइनेंस को मैनेज करेंगे और आधार अर्जुन पीडब्ल्यूडी को लीड करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। बस यही वो पावर ट्रायो यानी तिकड़ी है जो आने वाले वक्त में तमिलनाडु के काम करने का पूरा स्टाइल डिफाइन करने वाली है। शासन, पैसा और विकास, तीनों का एक बहुत ही कसा हुआ और सॉलिड कॉम्बिनेशन यहां तैयार हो गया है। अब इस पूरे नए पावर स्ट्रक्चर को समझने के बाद दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल घूमता है। ये जो बेहद खास और चुनिंदा नियुक्तियां हुई हैं, ये तमिलनाडु के फ्यूचर और प्रोग्रेस को किस तरह से शेप करने वाली हैं? क्या गृह, वित्त और इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सेंट्रलाइज्ड मॉडल डिसीजन मेकिंग को ज्यादा तेज और असरदार बनाएगा? जिस तरह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, फाइनेंशियल प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है, उससे तो यही लगता है कि ये नया ढांचा राज्य की राजनीति और तरक्की में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है।